लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि ट्रेनर्स जितने भी होते हैं वो आपके सामने होते हैं। बाकी कोर्सेज़ और जो जितनी चीज़ें होती हैं उनमें क्लटर बहुत होता है। तो एक न्यूबी के लिए शायद वो थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रोडक्ट हंटिंग से लेके लॉन्चिंग स्ट्रैटेजीज़ और लॉन्च करने तक हमने हर स्टेप किया है। हमारे साथ आज उस्मान है। उस्मान डीजी मास्टर्स को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। उस्मान ने अपना जर्नी फाउंडेशन से स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह हम पीएल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। उस्मान से हम आज जानेंगे कि इनका जो जर्नी रहा डीजी मास्टर्स के साथ वो कैसा था और इन्होंने क्या क्या सीखा। मेरा जर्नी जो है मास्टर क्लास फाउंडेशन का कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था कि बेसिकली जब कोविड स्टार्ट हुआ जिस वक्त पाकिस्तान में, उस वक्त जो है मैंने डीजी मास्टर्स के फ्री सेशंस अदीम ने अनाउंस किए थे, तो उसमें मैंने इनरोल किया अपने आप को। और वो तकरीबन आई गेस मंथ लॉन्ग तक के वो सेशंस थे जो कि काफ़ी वैल्यूएबल थे। उधर मैंने सर अदीम और उनकी जितनी भी टीम है सारी, उनके सेशंस मैंने लिए और जो है वहाँ से मुझे पता चला डीजी मास्टर्स के बारे में और वहाँ से मैंने एक्सप्लोर किया। उसके बाद उन इन इटसेल्फ उसमें इतनी वैल्यू थी कि जो है मैं डीजी मास्टर्स को फिर फॉलो करने लगा और फिर जो भी अनाउंसमेंट्स आती थी डीजी मास्टर्स की तरफ से मैं उनको फॉलो करने लगा। और उसके बाद जो है मास्टर क्लास फाउंडेशन की अनाउंसमेंट हुई, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे माइंड में था ऑलरेडी कि किस तरीके से सेशंस डिलीवर हुए थे, उसकी वैल्यू का मुझे अंदाज़ा था। तो दैट वाज़ द पॉइंट कि मुझे वो मेरा थॉट प्रोसेस था उसको मास्टर क्लास फाउंडेशन में एनरोल करने का। तो आपको क्या लगता है कि फाउंडेशन लेने के बाद पहले वाले उस्मान में और बाद वाले उस्मान में क्या डिफरेंस है? फाउंडेशन लेने के बाद जो है अगर अमेज़ॉन के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो मास्टर क्लास फाउंडेशन जो है बहुत प्रिसाइज़ और इनफैक्ट प्रिसाइज़ होने के साथ-साथ बहुत डिटेल्ड है और कोर्स में बिल्कुल क्लटर नहीं है। द वीडियोज़ आर टू द पॉइंट, लेंथी एंड टू द पॉइंट। तो जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि बाकी कोर्सेज़ और जो जितनी चीज़ें होती हैं उनमें क्लटर बहुत होता है। तो एक न्यूबी के लिए शायद वो थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मुझे बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आई। एक पूरा आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एग्ज़ैक्टली। अमेज़ॉन मास्टर क्लास जो डीजी मास्टर्स की तरफ से ऑफर होता है कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिसमें लाइव सेशंस भी हैं और ऑन कैंपस की भी ऑप्शन है। आपने लाइव सेशन की ऑप्शन चूज़ की बिकॉज़ आप कराची से बिलॉन्ग करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो उसका थोड़ा-सा हमें बताएँगे कि उसकी तरफ आपका माइंड कैसे मेकअप हुआ और फिर जब माइंड मेकअप हो गया उसका प्रोसेस किस तरह का चला? आपको उसमें से क्या-क्या मिला? अच्छा, लाइव क्लासेस लेने का मकसद ये था कि वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ इन इटसेल्फ काफ़ी सफिशिएंट हैं, लेकिन लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि ट्रेनर्स जितने भी होते हैं वो आपके सामने होते हैं और आपके साथ-साथ केस टू केस, हर केस एक केस अगले केस से डिफरेंट होता है। तो आपके सामने लाइव केस स्टडीज़ शो हो रही होती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ में ये है कि आप एक ट्रेनर को सुन रहे हैं और आप उनके हाथों से जो भी चीज़ हुई है वो देख रहे हैं। लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि वो जो चार्ज है वो आपको दे दिया जाता है। यानी आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली, मिला। एग्ज़ैक्टली। तो वो जितना भी चार्ज है वो हमें दे दिया गया एज़ अ स्टूडेंट्स और हमने डायरेक्टली जो है सारे टास्क परफ़ॉर्म किए, हैंड्स ऑन, कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रोडक्ट हंटिंग से लेके लॉन्चिंग स्ट्रैटेजीज़ और लॉन्च करने तक हमने हर स्टेप किया और उसमें जितनी भी थे वो सारे हमारे हाथों से ही चीज़ें हुई हुई थी। तो उसके जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो भी हम हमारे साथ-साथ जो है डिजी मास्टर्स की टीम शेयर करती रही कि हमने अगर कोई पर्टिकुलर लेट्स से कोई कैंपेन भी लॉन्च किया अगर, तो उसके 1 हफ़्ते बाद क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से फाउंडेशन लाइव क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको यूनिक लगा हो कि ट्रेनिंग तो है ही, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ये एक यूनिक पॉइंट है? यूनिक सेलिंग पॉइंट इसका ये है कि लोग आते हैं जनरली अमेज़न सीखने और इसमें मैं कहूँगा एक बोनस है कि ये आपकी पूरी लाइफ के लिहाज से आपको लेके चलते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको आपकी पर्सनल केस पे जो है आपके लाइफ के डायरेक्शंस आपको बताए जाते हैं, आपका पर्पस बताया जाता है और अमेज़न अगर आप कर रहे हैं तो अमेज़न क्यों कर रहे हैं आप?
क्यों ज़रूरत है, आपको क्यों करना चाहिए या क्या वजूहात की बिना पे आप ये कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आप मतलब हाउ टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बी अ बेटर मुस्लिम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पैकेज का पार्ट है जो कि इन इटसेल्फ जो है बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलता है जो यानी कि आपकी बहुत हार्ड इम्प्रेसिव है। स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स एग्जैक्टली, बोथ के ऊपर काम एग्जैक्टली। किया जाता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके फर्दर सॉफ्ट स्किल्स, इन पे बहुत काम किया जाता और है। ये डेफिनेटली सेलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एग्जैक्टली चीज़ें। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि लोग हार्ड स्किल्स सीख लेते हैं। अब लोगों के पास स्किल्स तो बहुत अच्छे होते हैं और वो ऑन पेपर अपने स्किल्स को भी बहुत अच्छे राइट कर सकते हैं, लेकिन जब उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए तो अक्सर लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता लाइव उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, जहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स आपको हेल्प करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, द लाइव लॉन्च डिजी मास्टर्स का प्रीमियम पैकेज, और ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है, इतना ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड हुआ, कैसे बिल्ड हुआ कि आपने द लाइव लॉन्च रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लोग कहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस की इतनी कॉस्ट क्यों है, आपका इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ कि आपने द लाइव लॉन्च भी ऑप्ट की, बाय की? अच्छा, इसमें द फर्स्ट स्टेप इज़ लर्निंग। ऑब्वियसली आपको ये इतना टाइम अपनी लर्निंग को देना पड़ेगा कि यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, और लर्निंग पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं उतना अच्छा है आपके लिए। और लर्निंग के साथ जो है आपको एक पर्टिकुलर आपकी डायरेक्शन सेट हो कि आप किस तरफ, आपकी जर्नी फर्दर क्या है, आपका माइंड क्लियर हो, और उसके साथ साथ अगर कंबाइन हो जाए आपके साथ एक मेंटरशिप, जो कि राइट मेंटरशिप हो, तो देन आई गेस यू आर रेडी फॉर इट। और मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस फेस आप ज़रूर करें। यानी लर्निंग प्लस लर्निंग मेंटरशिप, प्लस ये दोनों मेंटरशिप, चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती एग्जैक्टली। और आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी फिर नज़र आने लग जाएंगी हैं। जब आप। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक एंड यू, वी विश वेलकम, यू गुड लक, एंड थैंक यू। थैंक यू।